हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के मेरे दिन की शुरुआत मेरी पढ़ाई से न हो कर के मेरी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हुई है। बिकॉज़ ऑफ क्योंकि आज ना मैं थोड़ा सा थकी हुई थी और उठने में थोड़ा लेट हो गई और फिर सुबह उठ कर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हाउसवाइफ वो मेरे हस्बैंड के लिए लंच और ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो मैंने आज मेरी पढ़ाई को रखा साइड और पहले ये चीज़ें फॉलो की। मैंने लंच बनाया, देन उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बेसन चीला बनाया, जो कि आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है खाने में। उसके बाद मैंने मेरा सारा ऑल द हाउस वर्क कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया स्टडी का। सारे हाउस वर्क कंप्लीट करने के बाद मेरा ये स्लॉट ज़्यादा लंबा नहीं था, आई थिंक ओनली फॉर 2 आवर का ही था ये। एंड देन उसके बाद आई टुक माई लंच, जो कि हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों के लिए ना, एक हाउसवाइफ के लिए घर और पढ़ाई ना दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। हम दोनों चीज़ों में 100% नहीं दे पाते, बट या हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि दोनों चीज़ों में 100% दे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कहते हैं ना, दो नाव में सवार वाली स्थिति हो जाती है, बट फिर भी हम लोग ट्राई ज़रूर करते हैं कि ना तो कोई घर वाले हमसे नाराज़ हो, हम उनके चीज़ों को करने में पीछे ना रहें और ना ही खुद के लिए, क्योंकि अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं करते ना, तो वैसे ही हम लोगों का मूड सही नहीं होता है। तो फिर फैमिली के लिए करके यार भी क्या ही कर लेंगे। मेरा यही कहना है कि पहले इंसान को हर व्यक्ति के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी खुद होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग खुश रहेंगे ना, तो हम डेफिनेटली हमारे फैमिली मेम्बर को भी खुश रख पाएंगे और बहुत इजीली हम सब कुछ खुशी खुशी सब कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम लोग खुश नहीं रहे तो फिर ये सारी चीज़ें करना मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल है। जिस व्यक्ति का मन ही अच्छा नहीं होगा, वो किसी और के मन को अच्छा कैसे करेगा? इसलिए तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर खुद को रखना चाहिए, देन उसके बाद सारी चीज़ें। और समय आने पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रायोरिटी पर ना तो हम खुद रहते हैं, ना हमारी एक जो चीज़ें हम खुद के लिए कर रहे हैं वो रहती, कुछ और ही होता है जैसे फैमिली के लिए। तो या जब ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमें ये भी करना चाहिए कि हमारे लिए जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी और हमारे फैमिली मेम्बर ज़रूरी है, तो हम उन्हें प्रायोरिटी पर रखें, और अगर नहीं है तो हम अपने आप को प्रायोरिटी पर रखें। ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। तो मैंने मेरा इसके बाद फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच किया। लंच करने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक की और फिर मेरा रूटीन रहता हाफ आवर की एनर्जी नैप मैं ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम एनर्जी नैप ही नहीं लेंगे तो फिर हम रीस्टार्ट कैसे करेंगे? क्योंकि हाउस वर्क और फिर पढ़ाई के बाद तो आलसी आ ही जाती है और हम लोग को थका थका महसूस करते हैं। और अगर इसी थकान में हम काम करेंगे, हमारी पढ़ाई करेंगे, तो ना तो हमारा मन लगेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा, वो अलग। तो इसलिए मैं आधे घंटे की एनर्जी नैप डेफिनेटली लेती हूँ दिन में, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। सारा काम ट्राई करती हूँ कि फटाफट से ख़त्म करूँ, देन उसके बाद मैं मेरी एनर्जी नैप ज़रूर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उठ कर के चाय वगैरह पी, जो हमारे इवनिंग स्नैक वगैरह होता है वो लिया। देन उसके बाद आई हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क इन माई हाउस। जैसा कि मैंने कहा, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती, जिस चीज़ों को हम डिले नहीं कर सकते हैं वो हमें करना ही होगा। बाकी चीज़ें ऐसी रहती है बहुत सारी जिसे हम डिले कर सकते कि नहीं यार आज नहीं करना, कल देखेंगे। पर हमारे घर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिन्हें हम डिले नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को हमें करना ज़रूरी हो जाता है एज अ हाउसवाइफ। तो वहाँ पर पढ़ाई को सेकेंडरी रखा जाता है, प्रायोरिटी पर उस वक्त हमारे लिए हमारे हाउस वर्क होते हैं। चलिए, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। बाय बाय।